ये टफ्ट होगा बना हुआ बंच में आता है, तो उसके बेसिस पर जो लोग फ्यूचर में बॉटनी पढ़ेंगे उनको या रोजा मॉस्चाटा, उसकी खुशबू अगर आपने देखी होगी तो बिल्कुल मस्क की जैसी और कस्तूरा की जैसी। गुलकंद हमारी नहीं। तो आपको कई किस्म के मशरूम मिलेंगे, कुछ माइकोराइजन मिलेंगे जिनका ट्री से संबंध है, कुछ आपको पेड़ों में उगे मिलेंगे। बिरला बैठ जाओ बेटा, गिरोगे एक मिनट यहाँ देखिए सामने इधर। मेरे फादर हैं लेट चंद्रलाल शाह ठुलगरिया, उनका 9th को हम बर्थडे मना रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत हमने नेचर ट्रेल भी ये की। आपको मैंने बच्चों से पूछा था कितने लोगों ने टिफिन टॉप किया, मेरे ख्याल 1/4 से ज़्यादा थे जिसने लोकल बच्चों ने टिफिन टॉप नहीं। तो कितनी हासियत, यहाँ की फ्लोरा फौना के बारे में जानकारी तो बहुत दूर की बात रही। तो मेरा उद्देश्य ये है कि हमारी सरकार भी एक पीरियड चाहे महीने में एक दफ़े करे, नेचर स्टडी का अपने कैरिकुलम में जोड़े। यहाँ के प्लांट्स के बारे में एक हॉट स्पॉट है, देखिए कितनी तरह की वनस्पति है। और ओक में जैसे डॉक्टर रावत ने बताया कि कई एसोसिएट्स को लेके ये चलता है, कौन कौन से पेड़ हैं, क्या क्या महत्व है। कई आपने बताया मेडिसिनल प्लांट हैं और उसकी बहुत मांग भी है। तो कैसे मतलब बच्चों को उनकी इसके बारे में नॉलेज है। कई यहाँ पे बर्ड्स हैं, चीर फेजेंट मैंने बताया, सराऊ बताया, और माउंटेन क्वेल जो एक्सटिंक्ट हो गए। हमने बच्चों से क्वेश्चन किए, किसी को नॉलेज नहीं है, कितनी शर्म की बात। पीक्सों के नाम लोगों को मालूम नहीं। तो हमारी ये पहल रहेगी कि हर स्कूल में एक पैनोरामा लगे, पीक्स के नाम रखें, ताकि बाहर वाले लोग आएँ तो उनको बताएं कि हमारी ये पीक है, भाई ये मेडिसिनल प्लांट है, ये है। तो इस तरह की नॉलेज हम चाहते हैं कि हर बच्चे में आए और वो प्रकृति से जुड़े। इसका मेन उद्देश्य ये है। और लास्ट ईयर भी हमने इस तरह का प्रोग्राम किए थे, आपके कर रहे हैं। अब देखिए किसको मालूम है, इतने सुंदर जंगल हैं, तो हमको ये दिखाने के हम रास्ता छोड़ के आपको जंगल के रास्ते लाए हैं। नीचे पाइथन वैली में हम उतरेंगे, वहीं उनका नाश्ता होगा। तो इसी ढंग से लोगों को कुछ तो जुड़ाएंगे, कुछ को कैच देम यंग, वो हमारा उद्देश्य है। कुछ लोग जुड़ें, चाहे सब नहीं जुड़ें, और इसमें वो रोज़गार भी ढूंढ सकते हैं, बर्ड वॉचिंग का कर सकते हैं, प्लांट्स के बारे में। फॉरेस्ट वालों को भी मैंने कई दफ़े कहा है कि आप गाइड तैयार करिए, कईयों को रोज़गार मिलेगा। पेड़ों के बारे में बताएं, चिड़ियों के बारे में बताएं, हमारे इन्वायरमेंट के बारे में, कितना अच्छा रहेगा। टूरिस्ट आता है, कहता है साहब यहाँ 50 रुपये लेते हैं, क्या देते हैं हमें। तो वाकई में उसका जेन्युइन है। पेड़ों में नाम लिखे हैं, बर्ड के चार्ट होने चाहिए, गाइड जैसा मैंने कहा गाइड होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होना चाहिए, टॉयलेट की व्यवस्था होना चाहिए, टिफिन टॉप में कोई व्यू पॉइंट होना चाहिए। तो ये हमारे कहने की बात नहीं, उनको खुद इस तरह की सोच होनी चाहिए। जी मैम, आज घूमने आए हैं आप, ये ट्रेल पे आए हैं, क्या चीज़ें समझ में आई, कितना आपको अच्छा लगा और कितना लाभदायक होगा आगे को लाइफ में? सर मेरी वेरी फर्स्ट नेचर वॉक है सर लोग के साथ, एंड मेरे को सच में बहुत 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 अच्छा लगा। नैनीताल में रहते हुए भी हमें जैसा हमने इतना सारा नेचर हमने यहाँ ये ग्रीनलैंड हमने देखा ही नहीं था। इंस्टेड ऑफ हम बस इतना जानते थे ये देवदार है, ये बाज है, बट उन्होंने सर ने हमें साइंटिफिक नेम बताए एंड द बेनिफिट्स ऑफ दीज ट्रीज। हमें पता चला कि हमारे आसपास क्या क्या चीज़ें हैं जो कि बेनिफिशियल है हमारे लिए, हो सकती हैं और मेडिसिन के टाइप मतलब मेडिसिन के एक टाइप है हमारे लिए। जैसे नेटल ग्रास बताया, हमारे सबसे ज़्यादा लाइक हमारे उत्तराखंड की जो फेमस चीज़ है नेटल ग्रास, उसकी आजकल टी वगैरह भी बन रही है, हर्बल टी में यूज़ हो रहा है नेटल ग्रास। तो हमें बताया सर ने कि कितना बेनिफिशियल वो है, कितना एक मेडिसिनल प्लांट वो है हमारे लिए। हम यहाँ रहते हुए भी, हम नैनीताल में रह रहे हैं, उत्तराखंड में रह रहे हैं, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, बट इंस्टेड ऑफ हमारा वहाँ से दिमाग हट के यहाँ अगर हम यहाँ आ रहे हैं, मेरा नेम नहीं था एक्चुअली ये वॉक में, बट फिर मुझे अंदर बहुत एक्साइटमेंट हुई कि मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, मेरे को भी जाना चाहिए ऐसी नेचर वॉक में। एंड जब मैं यहाँ विजिट करी एंड आई सीरियसली आई लव दिस लाइक द नेचर द एवरीथिंग। फ्यूचर में कहीं काम आएगा ये? यस ऑफ कोर्स आएगा। एंड अब तो पता चल गया कि नैनीताल में सब चीज़ें, तो
जो घूमने जाते हैं यही आ जाएंगे घूमने के लिए एंड ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को एंड और भी ज़्यादा चीज़ें पूछेंगे, जैसे क्यूरियोसिटी और भी बढ़ रही है बंदे की। थैंक यू। क्या नाम है आपका? ट्रेल है, किस तरीके से आप देखते हैं, कितना समझ में आया और कितने फ़ायदेमंद रहेगी ये आपको फ्यूचर स्टडीज़ के लिए? सर पहले तो हमने काफ़ी नेचर को क्लोज से देखा है। जब जैसे कि मैं तो बॉटनी की स्टूडेंट हूँ, तो मैं तो ऑलरेडी नेचर से इतना कनेक्टेड हूँ कि मुझे मतलब काफ़ी क्यूरियोसिटी है जानने की। बट अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ बॉटनी से वैसे, बट ये जो बच्चे हैं ना, ये भी बेस क्लियर मतलब तैयार हो रहा है इनका। तो अगर इनको अभी से प्रकृति की तरफ जोड़ा जाए तो काफ़ी चीज़ों को समझेंगे कि पॉल्यूशन नहीं करना है और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये जो प्रोग्राम किया गया है ना, वो इन बच्चों के लिए प्लस आगे फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा, प्लस नेचर को समझने में इन लोगों की बहुत मदद करेगा। क्योंकि आज के टाइम पे आप जानते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रहे हैं, इन अ सेंस कि सब अपनी तरफ से अपने लिए करना चाहते हैं, प्रकृति को कोई नहीं पूछता है। ठीक है, तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ थी, अपनी प्रकृति से जुड़ना, उसे समझना। आपका नाम? निशुल्क हठायत है जी, आज आप नेचुरल ट्रेल में आए हैं, कैसा लगा आपको, क्या समझ में आया, कितना लाभदायक होगा लाइफ में, कितना फ़ायदेमंद होगा आपको ये सब? देखो, हमने इतने सारी चीज़ें सीखे कि जैसे एसिड रेन हमारे लैंड को पोल्यूट कर रहा है, लीचेस को, जो लीच होते हैं उनको मार रहा है, और ये हो रहा है क्योंकि हम ज़्यादा गाड़ी चला रहे हैं, हमारे ऑटोमोबाइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हो रहा है हमारा। ठीक है, और हमने ये भी सीखा कि कैसे फंगाई कैसे ग्रो होता है, कैसे मर्ज होता है, कैसे होता है। हमने ये भी सीखा था कि पोल्यूशन कैसे अफेक्ट कर रहा है हमारे एटमॉस्फेयर को। हमने सीखा कि अगर हम सब लोग चिल्लाते हैं कि मतलब कि पौधे लगाओ, मतलब कि अपने दुनिया को बचाओ, उनको ये पता नहीं है कि कौन से सॉइल में कौन सा पौधा डालना है, जिसकी वजह से पूरे इन्वायरमेंट पूरा डाइवर्सिटी ख़राब हो रहा है। वरना तो बहुत अच्छा लगा हमको, ये बहुत ये बहुत हमको सिखाता है, याद करने वाला है, और हम होप करते हैं कि ऐसे और ट्रिप्स प्लान हो सके। थैंक यू। क्या नेचर ट्रेल में आए हैं, किस तरीके से आपने सीखा और क्या काम आएगा लाइफ में आपके? सर ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथ बिल्कुल लाइफ टाइम रहेगा, क्योंकि जो कुछ नॉर्म्स हमारी सोसाइटी ने सेट कर दिए हैं कि सिर्फ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन ही हम एक पेड़ लगाएंगे, सिर्फ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन ही हम रैली बना के जाएंगे और कुछ पोस्टर्स बना लेंगे, तो हमने वो स्टीरियोटाइप तोड़ा है। आज कोई वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे नहीं है, आज बस एक ऑर्गेनाइजेशन थी और वी आर वेरी थैंकफुल टू देम कि वो हमें लेके आए। यहाँ पे आके सिर्फ हमने एक वॉक नहीं ली, क्योंकि जब मैंने अपने घर में बताया, मैंने कहा नेचर वॉक में जा रही हूँ, माय ब्रदर वाज लाइक अच्छा बस वॉक पे जा रही है, वो तो यहाँ भी ठंडी में भी जा सकते हैं। लाइक यहाँ आके मुझे पता चला कि सिर्फ नेचर वॉक नहीं थी, सिर्फ वॉक नहीं करना था, सिर्फ फोटोज व्हाट्सएप स्टेटस में या फिर फेसबुक में डालने के लिए नहीं खींचना था। पर यहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे और मैं उनको देख के इतना ज़्यादा शॉक्ड थी। ऐसा कोई एक पेड़ नहीं है, ऐसा कोई एक पौधा नहीं है जिनके बारे में उन्हें पता नहीं। मतलब ऐसा लग रहा था मैं अगर यहाँ पे 50 पेड़ और मैं 50 के 50 उनसे पूछूँ ना, वो मुझे उसके बारे में एंडलेस नॉलेज देंगे। मतलब मेरी नोटबुक के पेजेस कम पढ़ रहे थे और वो इतना ज़्यादा बता रहे थे, और हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ के बारे में। तो मैं देख रही थी कि मतलब लोगों के अंदर कितना ज़्यादा नॉलेज है, हमारे अंदर है वो कि हम उस चीज़ को कभी, शायद यहाँ पे मैं पहले भी आई हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, मैंने आज तक कभी सोचा भी नहीं कि अच्छा ये हो सकता है, ये वो हो सकता है, इससे ये होगा, उससे वो होगा। आज जब मैं सेम जगह पे आ रही हूँ, पर इतना नया एक्सपीरियंस लग रहा है, इतना सब कुछ अलग लग रहा है, ऐसा लग रहा है राफे तू तो पहले भी आई थी ना, पर ऐसा तो कुछ था नहीं। तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर कितनी कमी है कि जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं लेकिन हम इतना कभी देखते नहीं हैं, उसको कम जानते हैं। तो एक इनिशिएटिव अगर हम सब लें तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़े लेवल पे एक चेंज आएगा हमारे नेचर। थैंक यू। एक जोश और एंथुजियाज्म तो मुझे बहुत अच्छा दिखा, और जब वो बच्चे यहाँ आते होंगे तो हो सकता है कि वो किसी गाइड के साथ नहीं आते होंगे या किसी टीचर के साथ नहीं आते होंगे, तो अभी भी इनमें जंगलों के बारे में, फ्लोरा फौना के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हासिल करनी बाकी है। अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चों को स्थानीय नाम पता हैं, कुछ लोगों को वो हैं, लेकिन कुछ बच्चे हो सकता है कि हिचके मारे नहीं बोल रहे होंगे, कुछ लोगों को आता भी होगा, लेकिन इनमें एक जोश भरना पड़ेगा। और इस टिफ़िन टॉप ट्रेल में इन बच्चों को हर महीने एक बार आना पड़ेगा, और अपना एक मेंटल मैप भी और नोट्स भी बना के साल में एक बार एक छोटा सा नेचर कैंप लगा के उनमें एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग अगर हम लाएं तो ये और इंटरेस्ट के साथ इनको सीखेंगे, ताकि ये बच्चे यहाँ से बाहर जाएं तो नैनीताल के बारे में बाहर के लोगों को बता सकें कि नैनीताल में हमारे कैसे जंगल हैं, क्या पेड़ पौधे हैं, क्या इम्पोर्टेंस है।
आपने विशेषकर क्या आपको मैंने यही बोला कि जंगल में किस ढंग से चलना है, नंबर 1, और क्या एटिकेट्स हैं जंगलों में चलने के, और पेड़ पौधों को पहचान कैसे करनी होती है, और क्या क्या चीज़ें उनको याद रखनी है, और मैंने वैज्ञानिक नाम कैसे लिखा जाता है उस पर उनको बताया, और वैज्ञानिक नाम का क्या महत्व होता है ये भी बताया।